नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपका, क्योंकि आप मेरे खास हैं। आपका जो प्यार है वो हमें मिला है, ऐसे ही मिलता रहे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले निशान के बटन को दबा दीजिए। सफलता कौन देता है? सफलता आप कहते हैं कि हमें हमारी मेहनत से मिलती है। बिल्कुल सही बात है। सफलता आपको कौन देता है? ईश्वर देता है। बिल्कुल सही बात है। सफलता के संयोगों को, शुभ संकेतों को बनाते कौन है? ग्रह। बिल्कुल सही बात है। तो ग्रहों ने, ईश्वर ने मिलकर आपके लिए सितंबर 2020 में कुछ बढ़िया संकेत बनाए हैं, जो आपके जीवन में सफलता की नई शहनाई बजा देंगे और आपके जीवन को मधुर बना देंगे। तो जानते हैं, वृषभ राशि वालों के जीवन में ईश्वर की कृपा से, आपके माता पिता के आशीर्वाद से, आपके गुरुजनों के स्नेह से और आपकी मेहनत से आपको क्या क्या इन शुभ संकेतों से मिल सकता है, इनको जान लीजिए। तो सितंबर का माह जीने में बहुत आसानी हो जाएगी। जो रास्ता हमें पता होता है उस पर हम बिंदास चलते हैं, और जब हम आपको पहले ही बता देते हैं कि आपका सितंबर माह का सफ़र कैसा होगा, कौन कौन से शुभ संकेत मिलेंगे, तो निश्चिंत होकर आगे बढ़ते चले जाइए और सफलता पाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। तो वृषभ राशि वालों को पहला महाशुभ संकेत किस प्रकार से मिलेगा, कौन सा ग्रह देगा सितंबर 2020 में, आइए जानते हैं। आपको पहला महाशुभ संकेत प्राप्त होगा राहु की कृपा से। राहु जब भी शुभ राशि में यानी उच्च राशि में भ्रमण करते हैं और प्रथम भाव में होते हैं, तो जातक को जमीन से आसमान तक की तरक्की करा देते हैं। ये कहने की बात नहीं है, ये सही बात है। शुरुआत में थोड़ी परेशानी, लेकिन बाद में मौज ही मौज। शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें, इन दिक्कतों को जिसने पार कर लिया, इन दिक्कतों को जिसने सह लिया, वो सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे वक्त बीतेगा समाज में उच्च पद मान सम्मान मिलेगा और ख्याति शोहरत भी आपको मिलती चली जाएगी। इंसान वही करता है जो उसे करना होता है। किसी के कहने पर वो खुद को बदलता नहीं है। अगर आपने ठान लिया है कि आपको सफल होना है, तो आपको सफल होना है। किसी के कहने पर भी आप बदलेंगे नहीं। राहु आपके अंदर वो इच्छा शक्ति पैदा करेंगे कि आपकी जो इच्छा शक्ति है, आपका जो इरादा है, उस मजबूत इरादे में आपको आगे ले जाकर विजय प्राप्त कराएंगे और सफलता आप खुद चुनेंगे। आर्थिक सफलता मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में राहु कुछ अशुभ प्रभाव देते हैं, लेकिन कम शिक्षा प्राप्त करके भी आप पढ़े लिखों को फेल कर देते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास किताबी ज्ञान देंगे राहु, आपके अंदर बाकी ज्ञान दे देंगे कि किताबी ज्ञान वालों को आप पीछे करके आगे निकलते चले जाएंगे। कई ऐसे भी लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन अच्छे अच्छों को मात दे रहे हैं, अच्छे अच्छे बिजनेस कर रहे हैं, टॉप पर है, लेकिन अगर उनकी क्वालिफिकेशन देखेंगे तो वो बहुत कम है, लेकिन सफल वो नंबर 1 के हैं। तो ऐसी स्थिति कुछ हो सकती है। तो ये राहु का शुभ प्रभाव आपको मिल रहा है। अब राहु के कुछ अशुभ प्रभाव भी होंगे, उसके लिए हम दूसरी वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो का नाम होगा अनहोनी, उसको भी देखना ना भूलिएगा। सब कुछ शुभ नहीं हो सकता है, कुछ तो अशुभ भी होगा। तो यहाँ पे हम शुभ की बात कर रहे हैं, दूसरी वीडियो में अशुभ की बात करेंगे। तो अभी शुभ सुनते जाइए। तो राहु आपको बहुत ऊंचाइयां देने वाले हैं, जमीन से आसमान तक की सफलता मिल सकती है। वृषभ राशि वाले जातक जातिकाओं को धीरे धीरे आपको अमीर बनाएंगे। तो जल्दबाजी मत करिएगा और छोटी मोटी असफलताओं से घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं। बात करते हैं दूसरे महाशुभ संकेत की। दूसरा महाशुभ संकेत प्राप्त होगा सूर्यदेव की कृपा द्वारा। चतुर्थ भाव में स्वराशि के होकर बैठेंगे 16 सितंबर तक बुध के साथ। बुध आदित्य योग का भी निर्माण होगा। दिमाग तेज होगा, बुद्धि तेज होगी, अच्छी सफलताएं प्राप्त होंगी। आपको सरकारी पद, वाहन, घर और सरकारी ऐशो आराम मिल सकता है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत तनाव हो सकता है, लेकिन शीघ्र दूर होगा। आप जीवन साथी की तरक्की होता हुआ देखेंगे। आपके जीवन साथी की तरक्की होगी, प्रगति होगी और वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपके जीवन साथी की छिपी हुई प्रतिभा निखर कर आपके सामने, समाज के सामने आएगी और वो उस प्रतिभा को समाज के सामने रखकर
एक होनहार महिला पुरुष साबित होंगे। यानी कि आपके अंदर के जो गुण थे वो सूर्य देव बाहर निकाल देंगे, ऐसा प्रकाश डालेंगे जो आपके अंदर अंधकार में आपकी खूबियां छिपी हुई थी, अब वो प्रकाश में आ जाएगी और आप भी देख पाएंगे और दुनिया भी देखेगी। और उसका लाभ किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। नौकरी व्यापार करने वाले लोगों के लिए बढ़िया समय रहेगा। बस ध्यान ये रखना है कि ध्यान ना भटकने पाए, अपने काम पे बिल्कुल एकाग्रचित होकर आपको काम करना है। सूर्य भगवान आपको ऊंचे पदों पर लेकर जाएंगे, किस्मत का एक बढ़िया साथ आपको मिलेगा। सूर्य पंचम में होंगे तो आपको संतान को लेकर थोड़ी सी चिंता हो सकती है, तो यहाँ पर थोड़ी सावधानियां रखिएगा। 100% कोई भी ग्रह आपको शुभ फल नहीं दे सकता, कहीं ना कहीं कुछ ऊंच नीच तो होगी। यहाँ पर हम शुभ की बात कर रहे हैं, तो जैसे मैंने पहले कहा दूसरी वीडियो में अशुभ की भी बात करेंगे, तो जिसने शुभ और अशुभ दोनों जान लिया उसकी तो बल्ले बल्ले है। अभी आप इस वीडियो का आनंद लीजिए। बात करते हैं तीसरे महाशुभ संकेत की। आपको तीसरा महाशुभ संकेत प्राप्त होगा। बुध देव की कृपा के कारण छात्र छात्राओं के लिए विशेष लाभ होगा, उच्च शिक्षा के रास्ते बनेंगे। पढ़ाई लिखाई करने वालों के लिए शानदार वक्त होगा। जो लोग लोन लेना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, पैसों नहीं है लेकिन पढ़ाई करने की इच्छा है, कई बार पैसा भी पढ़ाई में अवरोध पैदा करता है, तो पैसे का भी इंतजाम हो जाएगा, चाहे वो इधर से हो, चाहे वो उधर से हो, चाहे वो लोन से हो, चाहे वो स्कॉलरशिप मिल जाए, लेकिन बुध आपकी पढ़ाई में अवरोध नहीं आने देंगे। पैसे की वजह से आपकी पढ़ाई नहीं रुकेगी। जो लोग प्रेम में डूबे हैं, जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, उनको साथी का बढ़िया साथ मिलेगा, रोमांटिक जीवन होगा। बुध देव जो है आपको एक बढ़िया, एक अच्छा स्टूडेंट बनाकर इस समय में पेश करेंगे, जिससे आप बड़ा लाभ उठा पाएंगे। एक अच्छे व्यापारी बनाएंगे, एक अच्छा मैनेजर बनाएंगे नौकरी में, एक अच्छा कर्मचारी बनाएंगे और आपको तरक्की देंगे। नौकरी नहीं है तो फिर अगर आप इंटरव्यू देते हैं तो ऐसा दिमाग चलवाएंगे आपका कि इंटरव्यू में आप पास हो जाएं। जो भी लोग प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए भी समय बढ़िया है। साथ ही साथ आपको अच्छा प्रेमी, आपको अच्छा पति या आपको अच्छी पत्नी, आपको आज्ञाकारी बच्चे इस समय में देखने में मिलेंगे। यानी कहने का मतलब है, आप अगर रिलेशनशिप में है, प्यार मोहब्बत में है, तो आपके पार्टनर का पूरा पूरा साथ होगा। वैवाहिक जीवन में भी बढ़िया साथ होगा। विवाह हो गया है, बच्चे हैं, तो बच्चों का भी पूरा पूरा साथ और उनकी सफलता से आपका दिल खुश होगा। बुध आपको इतना सिखा देंगे, बुध आपको इतना बता देंगे, बुध आपको इतना ज्ञान दे देंगे, इतने आगे बढ़ने के संकेत दे देंगे कि आप हर छोटी बड़ी तरक्की को पा सके। तीसरा महाशुभ संकेत बुध का आपके लिए शानदार है। चौथा महाशुभ संकेत आपको प्राप्त होगा देवगुरु बृहस्पति की कृपा से। आपकी उम्र को बढ़ाएंगे, यानी कि रोग, बीमारी, दुर्घटनाओं से आपको बचाएंगे। आपका पैसा बीमारियों में, अस्पतालों में खर्च नहीं होगा। आप मेहनत करेंगे और उस पैसे को बचाएंगे, सुरक्षित रहेंगे, परिवार सुरक्षित रहेगा। पारिवारिक संपत्ति, पैतृक संपत्ति में आपको हिस्सा मिल सकता है। कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो वो समाप्त हो सकता है। धर्म कर्म, ईश्वर की भक्ति से आप ईश्वर का आशीर्वाद पाएंगे। गुरु आपको दुर्घटनाओं से बचाकर एक अच्छी सेहत देंगे। आपको वसीयत संबंधी कोई मामला था तो वहाँ पर तरक्की मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। और महीने के अंत में यानी कि 23 तारीख को केतु भी गुरु से अलग हो जाएंगे, तो फिर गुरु स्वतंत्र होकर आपको और अनेक शुभ प्रभाव देना शुरू कर देंगे और जीवन में खुशहाली लेकर चले आएंगे। एक बेहतर परिणाम होगा जब गुरु स्वतंत्र रूप से आपको आशीर्वाद देंगे। कुछ मामलों में गुरु आपको इतना कुछ दे देंगे कि आप संभाल नहीं पाएंगे, कुछ मामलों में कमी भी करेंगे। कमी क्या होगी उसके लिए आप दूसरा वीडियो देखिएगा। तो जीवन गुरु अच्छा बना देंगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि जिसकी सेहत अच्छी, वो इंसान है दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी। तो गुरु आपके ऊपर सेहत संबंधी कोई परेशानी नहीं आने देंगे। तो इससे बड़ा संकेत और क्या हो सकता है। पैसा चारों तरफ भरा हो लेकिन सेहत अच्छी ना हो तो भाई साहब किस काम का पैसा। तो सेहत नंबर 1, तो फिर दुनिया के सारे सुख भी नंबर 1। बात करते हैं पांचवें महाशुभ संकेत की। पांचवा महाशुभ अति शुभ संकेत आपको मिलेगा शनिदेव की कृपा से। शनिदेव इस महीने आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। विदेश जाने के रास्ते
धीरे धीरे बनने लगेंगे। विदेश संबंधी कोई कागजात फंसे हुए थे तो निपटने लगेंगे। आपके बच्चे जो हैं अगर नालायक थे तो शनिदेव उनको लायक बना देंगे। आपकी संतान को धनवान बना देंगे। भले आप, हो सकता है, मैं यहाँ पे अपनी लाइन को चेंज करता हूँ, हो सकता है कि मान लीजिए एग्जाम्पल देता हूँ, शनिदेव कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि आप पिता हैं और आप किसी ऑफिस में या सरकारी या प्राइवेट नौकरी में काम करते हैं, तो आपका बेटा उसी ऑफिस में अफसर बनकर आए और आपको अपने बेटे को यस सर कहना पड़े, तो कितना गर्व महसूस होगा पिता को कि मेरा बेटा मुझसे ज़्यादा तरक्की कर गया। घर पे बाप बेटे, ऑफिस में जूनियर और सीनियर। तो ऐसी तरक्की मिल सकती है। आपके बेटे को धनवान बनाएंगे, आपसे ज़्यादा तरक्की दिलाएंगे, पैसा दिलाएंगे। और जिस बाप का बेटा सुखी हो, सम्मानित हो, अच्छी गद्दी पे बैठा हो, उसके लिए इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती है। और बेटा भी आपको पूरा स्नेह और प्यार देगा। आपके मन में अच्छे विचार आएंगे। जीवन के इन 30 दिनों में आपको उच्च पद, सम्मान और शांति मिलेगी और संतुष्टि मिलेगी। जिसकी अधूरी शिक्षा थी वो शिक्षा भी पूरी होने की तरफ आप आगे कदम बढ़ाएंगे। तो ये 5 ग्रहों के 5 शुभ संकेत कुल मिलाकर आपके जीवन में महाक्रांति, शुभ क्रांति ला सकते हैं, बशर्ते आप सफलता पाने के लिए तैयार हों। अब आप ही तैयार नहीं होंगे तो फिर भाई कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप तैयार हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, आपकी मेहनत में दम है, तो फिर जीत लीजिए इस महीने में वो सब कुछ जो आपको चाहिए। इसके अलावा अगर ये सब कुछ आपको नहीं मिलता है तो हो सकता है कुंडली में कोई दोष हो, कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो। उसको दूर करने के लिए संपर्क करिए, जानिए। दुखों को पाल के रखेंगे तो दुख एक दिन आपको खा जाएंगे। समस्याओं को पाल के रखेंगे तो समस्याएं आपको घेर लेंगी। वक्त रहते यदि समस्याओं का समाधान नहीं किया तो परेशानी आपके लिए है। इस दुनिया में आपके सुखी होने से अनेक लोगों को लाभ हो सकता है। सुख में सब साथी, दुख में न कोई। आज आप सुखी हैं तो ये मत सोचिएगा कि कल दुख नहीं आ सकता है, क्योंकि जिसने सुख में अपने दुख को भगाने का इंतजाम कर लिया वही सुखी है। हरि ओम, नमस्कार।